अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेसन नंबर 5 है सोते वक्त के मसनून अज़कार से मुतल्लिक। सोने से पहले इंसान को अल्लाह ताला का ज़िक्र करके सोना चाहिए, लेकिन वो क्या ज़िक्र है जो कि करके सोना चाहिए वो आज हम पढ़ेंगे। सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयात पढ़ना। सैयदना अबू मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयतें जो कोई इनको रात को पढ़ ले वो इसको काफ़ी हो जाएंगी। यानी रात को सोने से पहले सूरत अल-बक़रा की आखिरी 2 आयात को पढ़ने से आपकी हिफाजत होगी। बेहतर यह है कि आप इसको अच्छे तरीके से हिफ्ज़ कर लीजिए और ईशा की नमाज में इसको अदा करना शुरू कर दीजिए। फिर है सूरत अल-काफ़िरून। सूरत अल-काफ़िरून पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो और इसी पर बातचीत को ख़त्म करके सो जाओ। बेशक इसमें शिर्क से बरात का इजहार है। अगर तुम सोते वक्त सूरत अल काफिरून को पढ़ लो और फिर उसी रात को खुदा न खास्ता दुनिया से रुखसत हो जाओगे तो गोया कि हमने शिर्क की तरदीद की, यानी शिर्क से इनकार किया और शिर्क से इनकार करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। तो लिहाजा ये बेहतरीन अमल है सूरतुल इखलास का पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे आजिज हो कि हर रात 1/3 कुरान पाक पढ़ो? सहाबा ने अर्ज किया कि 1/3 कुरान पाक किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान पाक के बराबर है। गोया अगर कोई हम में से ये चाहता है कि हर रात वो 1 कुरान पाक मुकम्मल करके सोए तो उसे चाहिए कि सूरतुल इखलास को पढ़ लिया करे। सूरतुल इखलास और मवाज़तैन का पढ़ना। सैयदा आयशा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो रोजाना रात को अपने दोनों हाथों को मिलाकर उन पर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर फूंक मारते, फिर दोनों हाथ अपने तमाम जिस्म पर फेर लेते जहाँ तक मुमकिन होता। पहले अपने सर पर और चेहरे पर फेरते और सामने के बदन पर, और ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा दोहराते। तो इससे मालूम होता है कि सोते वक्त आप दोनों हाथों पर मवाज़तैन पढ़कर और उससे अपने पूरे जिस्म को दम कर सकते हैं ताकि हर तरह की से महफूज रहें। आयतुल कुर्सी पढ़ना। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया तो एक शख्स आया और उसने गले से लपे भर भर कर निकालना शुरू कर दिया। मैंने उसको पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे हर सूरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। वो कहने लगा, मैं मोहताज आदमी हूँ, बाल बच्चेदार हूँ और सख्त जरूरतमंद हूँ। चुनाचे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा गुज़श्ता रात तुम्हारी कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी शदीद हाजत का इजहार किया और बाल बच्चों का शिकवा किया। मैंने उस पर रहम किया और फिर उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार रहना, उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन था कि वो जरूर आएगा। चुनाचे मैं उसकी घात में बैठ गया। वो आया और गले में से लपे भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर जरूर लेकर जाऊंगा। अब तो मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जरूर लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ, अयालदार हूँ और आइंदा नहीं आऊंगा। मैंने रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपनी शदीद जरूरतमंदी का शिकवा किया, अयालदारी का वास्ता दिया, मुझे रहम आ गया, लिहाजा मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार रहना, खबरदार रहना, उसने तुझसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। चुनाचे मैं तीसरी बार उसकी घात में बैठ गया। अब मैं तुम्हें जरूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। हर बार तुम वादा करते हो कि नहीं आऊंगा, लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे फायदा देगा, लेकिन उसके बदले में मुझे छोड़ दो। मैंने पूछा, वो कलिमात क्या है? उसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। एक फरिश्ता सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैंने उसे फिर से छोड़ दिया और सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा, कल रात तेरी कैदी का क्या बना? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा, मैं तुझे ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुझे नफा देगा। चुनाचे उसके बताने पर मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, वो कलिमात क्या है? मैंने अर्ज किया। उसने बताया कि जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो अव्वल से आखिर तक आयतुल कुर्सी पढ़ लो। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता रात भर तेरी हिफाजत करेगा और शैतान भी तेरे करीब नहीं आएगा। सहाबा कराम खैर और भलाई के बहुत हरीस थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرے پاس کون آ رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی شیطان خود آیا اور اس نے آ کے اپنے سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی تجویز کی۔ پھر آگے ہے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کا پڑھنا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے۔ تسبیحات فاطمہ۔ تسبیحات فاطمہ ہر طرح کی تھکاوٹ کا علاج ہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو سکی۔ پھر سیدہ فاطمہ نے سیدہ عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم اس وقت اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر ایک بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ مسنون دعائیں۔ مسنون دعا ویسے تو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے سنت سے ثابت بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ان میں سے عرف عام جو پڑھنا سب کے لیے بہت آسان ہے، فی الوقت میں آپ کو وہی بتانا چاہوں گی، اور وہ ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی کہ سونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں۔ پھر ہے نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرنا۔ نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرنا۔ سیدنا ربیہ بن کعب السلمی بیان کرتے ہیں میں دن کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر رات گزارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور یہاں تک کہ مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا۔ یعنی کہ جب تک آپ کو نیند نہیں آتی، زبان سے یا دھیمی آواز میں یا اپنے دل میں اللہ کے ذکر کو کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، دنیا اور آخرت کا اجر سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔